Okay, in this video we are going to discuss about the topic infertility, and this is the last topic of reproductive health. Okay, so chapter reproductive health का ये एक लास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है और छोटा टॉपिक है और सिंपल टॉपिक है। ध्यान समझिएगा, एक एक लाइन यहाँ पे एक्सप्लेन करी जा रही है। अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? देखो, मैं कुछ वर्ड्स बताता हूँ, आपको क्लियर होना चाहिए। फर्टाइल, फर्टाइल मतलब ऐसा वर्ड जो फर्टिलाइजेशन कर सके, है ना। ऐसी क्वालिटी जो फर्टिलाइजेशन कर सके। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? एक एग सेल बन सके, एक स्पर्म सेल बन सके, दोनों फ्यूज़ कर सके, जाइगोट बन सके, प्रेगनेंसी हो सके, बच्चा जन्म ले सके। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? एक फर्टाइल पर्सन के अंदर आती है। तो अगर एक कपल, कपल मतलब मेल और फीमेल दोनों, हस्बैंड वाइफ, अगर ये फर्टाइल है तो ये अपना बच्चा प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये फर्टाइल नहीं है, या तो एग नहीं बन पा रहा, या स्पर्म नहीं बन पा रहा, या फ्यूज़न नहीं हो पा रहा, जाइगोट नहीं बन पा रहा, या जाइगोट बन रहा तो इम्प्लांट नहीं हो पा रहा, प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हो पा रही है और बच्चे नहीं फॉर्म हो रहा, तो ये सब केस किसके साथ जुड़ जाते हैं? ये इनफर्टाइल कपल के साथ जुड़ जाते हैं। ओके, सो इनफर्टाइल इज डज नॉट मीन दे आर स्टेराइल। स्टेराइल मतलब कंप्लीटली परमानेंट एक इनफर्टिलिटी को बोलते हैं। और इनफर्टाइल एक सिर्फ एक कुछ कंडीशंस है कि हाँ ये एग नहीं बन रही है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं, कुछ कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स चल रही हैं, बाकी सब बढ़िया है। तो इनफर्टिलिटी यहाँ पे एक टॉपिक है। अ लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग आर इंडिया आर इनफर्टाइल। दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहेबिटेशन। यानी उनने क्या किया, जब वो किसी भी कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड का यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, तब भी वो अनअवेलेबल हैं, अनएबल हैं अपना खुद का बच्चा प्लान करने के लिए। द रीज़न फॉर दिस कुड मैनी फिजिकल, कोजेनाइटल डिजीज़, ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। मैं ये फिजिकल हो सकता है, बॉडी में कुछ ऑर्गन्स की प्रॉब्लम हो रही हो, कोजेनाइटल प्रॉब्लम है, जेनिटल एरियल प्रॉब्लम है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई ड्रग्स की वजह से उसकी बॉडी में वो चीज़ें नहीं हो रही, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉब्लम चल रही है। इम्यूनोलॉजिकल, इम्यून पावर इतना नहीं है कि वो अगर वो बच्चा फॉर्म मतलब करें, प्लान भी करें, तो मदर की बॉडी इतने कैपेबल नहीं है। या साइकोलॉजिकल कि दिमागी वो अभी उस लेवल पर नहीं है। इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज़ ब्लेम फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस। मतलब हमेशा ये देखा गया है, बोला जाता है कि तुम तो बांझ हो, ये वाला वर्ड बहुत ज़्यादा चलता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ है वो मतलब चीज़ है वो मेल पार्टनर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट इनफर्टिलिटी क्लिनिक जिसकी बात हो रही है, वो हेल्प करता है ये पता करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्या कोई डिसऑर्डर तो नहीं, या किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। हाउएवर वेयर सच करेक्शन आर नॉट पॉसिबल। कुछ ऐसे कंडीशन होती है जिसका पॉसिबल नहीं है, लेकिन वहाँ पर कुछ टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हम कुछ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को असिस्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, ताकि उस टेक्नोलॉजी से बच्चे, खुद के बच्चे हो पाए। ओके, सो केस थोड़ा समझिए यहाँ पे। केस क्या है? हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। इन विट्रो, विट्रो मतलब लेब, ये समझ लो आप, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन कहाँ हो, जब फर्टिलाइजेशन कहाँ हो, लेब में हो, सो इट विल बी कंसिडर एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और इन विवो फर्टिलाइजेशन, सो विवो विल बी कंसिडर्ड एज इन बॉडी ओनली, इन बॉडी। तो जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हो तो वो कंसिडर किया जाएगा इन विवो फर्टिलाइजेशन में। अगर ये दो टर्म कंप्लीट हो गई है तो अपन थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं कि किन लोगों में ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो कंडीशन समझते हैं। ओके, सो कंडीशन नंबर 1, हो सकता है एग की फॉर्मेशन ना हो रही हो। यानी कंडीशन किसकी है? फीमेल के ऊपर डिपेंड करती है। किसके अंदर? फीमेल के अंदर। एक कंडीशन क्या हो सकती है मेल के अंदर, कि स्पर्म काउंट कम हो रहा हो, या स्पर्म बन तो रहे हैं पर उनकी मोटिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। या जो बताया था ना, मोटिलिटी और वाइग्रस मोटिलिटी शो करें 40%, और 60% जो स्पर्म्स उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए, ताकि उनका शेप और साइज़ बराबर होना चाहिए, उनका साइज़ अच्छा होना चाहिए उन सभी स्पर्म्स का। तो अगर ये इन क्वालिटी को नहीं मैच कर रहे हैं तो मे बी वहाँ पे क्या होगा, इनफर्टिलिटी शो होगी। कंडीशन नंबर 2, हो सकता है कि एक तो बन रहा है, एक में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो इम्प्लांटेशन चल रहा है, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? इंडो
इंडोमेट्रियम लेयर के अंदर। तो इंडोमेट्रियम लेयर में कोई दिक्कत आ रही है, वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर ही नहीं बन पा रहा है कि यहाँ पर वो हो। दूसरा केस, यहाँ पे स्पर्म नहीं बन पा रहा है, स्पर्म नहीं पहुँच पा रहा है। ओके, सो मोटिलिटी से क्या हो गया, स्पर्म उस जगह एम्पुलर रीजन तक नहीं पहुँच पा रहा है, ऐसा कुछ केस हो सकता है। या एक्रोजोम जो है उसके एंजाइम इतने इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं कि वो एग को फर्टिलाइज कर सके, एग को फर्टिलाइज कर सके, इसलिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ केसेस हैं। और अब ये तो मैं कमल सर ने क्या बोला कि कहीं ना कहीं कुछ न बन रहा है, लेकिन मैं बोल दूँ एग है ही नहीं, एग बन ही नहीं रही या स्पर्म बन ही नहीं रहा, तो क्या करें। तो या तो एग किसी अदर वुमेन से वो एज अ डोनेशन के फॉर्म में ले सकते हैं, वो कोई अदर वुमेन इसको डोनेट कर सकती है उस एग को, और स्पर्म को भी कहीं से किसी डोनर से हम वो ले सकते हैं, ठीक है, डोनर से ले सकते हैं। ये चीज़ें इसमें कंसिडरेबल होती है, ठीक है। यहाँ पर कभी अगर इंडोमेट्रियम फॉर्म नहीं हो रही है, यानी कि वो वाली एटमॉस्फेयर वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, मदर एग तो बना पा रही है, लेकिन स्पर्म भी बन रहा है, लेकिन मदर की यूटेरस में वो एक वो वाला कंडीशंस सारी की सारी नहीं मिल पा रही है जो एक बच्चे को ग्रोथ के लिए चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या होता है, एज अ जो बोरो की जाती है, क्या बोरो की जाती है, जो कोख होती है, जो वूम होती है, यूटेरस होता है, वो उसको ऐसे किराए पर ले जा सकती है। इसको सैरोगेट मदर के नाम से भी जाना जाता है। सैरोगेट की स्पेलिंग मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, पर यही हो सकती है। सैरोगेट मदर मतलब वो मदर जो एज अ लीज पर एक वो यूटेरस लिया गया है 9 मंथ के लिए, या यानी कुछ और मंथ के लिए, ताकि बच्चा मिल्क फीड कर सके और बच्चा जन्म ले सके, और बाद में वो बच्चा उस फैमिली को दिया जाएगा जिस फैमिली का वो है। यानी एग और स्पर्म एक कपल से ले लिया गया, ये एक कपल से, और इन दोनों को फ्यूज़ करके किसी दूसरी मदर मतलब वुमेन में इसको ट्रांसमिट कर दिया, और इस मदर की बॉडी सिर्फ 9 मंथ के तक इस बच्चे को संभालेगी और मिल्क फीड करवाएगी अगले 6 मंथ या कुछ भी एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा। उसके बाद ये बच्चा वापस इनको दे दिया जाएगा, और इसके बदले इनको कुछ मनी या कुछ ऐसी कोई चीज़ दे दी जाएगी जो इनके काम के है, यानी जो भी XYZ। ओके, सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस। अगर आप समझ गए हैं तो मुझे लगता है आप बहुत आगे सारी चीज़ें समझ जाएंगे। अब मैं आपको इसमें कुछ कंडीशंस बताता हूँ कि कौन कौन से IVF के कॉन्सेप्ट हैं, IVF में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। तो सबसे पहले देखो ZIFT, ये एक नाम है। एक है GIFT, एक और है ET, एक है ICSI, एक है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, कुछ उसका कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको। ओके, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ZIFT? जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। नाम समझ गए, काम समझ जाओगे। जाइगोट को बनाया गया लैब के अंदर, स्पर्म और एग को फ्यूज़ करवा दिया गया लैब में, और उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, फेलोपियन ट्यूब में अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। तो इस वाले मेथड को क्या बोलेंगे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो ये भी एक टाइप का IVF के अंदर काउंट होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी ही बोलते हैं, सारे टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट है। GIFT, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म है गेमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। क्या हो गया ट्रांसफ़र में कि गेमिट्स को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया गया, इंट्रा फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। तो ये IVF के अंदर, जैसे IVF का मैंने क्या बताया, इन विट्रो लैब में फर्टिलाइजेशन, लेकिन यहाँ पर लैब में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर गेमिट्स को डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में रख दिया गया है, फर्टिलाइजेशन वहीं होगा, फर्टिलाइजेशन का वहीं फेलोपियन ट्यूब में होगा। तो यह क्या हो गया, बच्चा वहीं पे जन्म ले रहा है, फर्टिलाइजेशन मदर बॉडी के अंदर हो रहा है, यहाँ फर्टिलाइजेशन हम लैब में कर रहे हैं। ET एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में क्या होता है, एम्ब्रियो किसको बोलते हैं, 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाली सेल, ब्लास्टोमियर वाली सेल को क्या बोलते हैं, मोरूला। तो इसको कहा फेलोपियन के स्थमस वाले रीजन में डालना सही रहेगा। और जब अगर वो 64 के अराउंड हो गया, यानी क्या बन चुका है, ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यूटेरस के अंदर। इसीलिए इसको यूटेराइन ट्रांसफ़र UT के नाम से भी जानते हैं। तो जो ET है वो UT है, जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है उसको यूटेराइन ट्रांसफ़र में ही डालेंगे। यहाँ तक क्लियर, देखो नाम जो है वो सब कुछ संभाल रहा है। ओके, नाउ चेंज द कलर ऑफ द पेन, क्योंकि मैं अब ICSI के बारे में बता रहा हूँ, फोकस करना। ICSI क्या बता देते हैं, ये वाले रीजन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन।
इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यहाँ पर ध्यान से सुनो, साइटोप्लाज्म के अंदर हम स्पर्म को इंजेक्ट करने वाले हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर हम स्पर्म को इंजेक्ट करने वाले हैं। इसके लिए स्पेशल, जैसे कि मान लेते हैं ये रहा एक सेल, इस एक सेल का ये न्यूक्लियस है, ये रहा, यहाँ पर एक हमने इंजेक्शन का यूज़ किया, इंजेक्ट, ये सीरींज है, मतलब उस टाइप का एक माइक्रो लेवल पर हम इस सीरींज का यूज़ कर रहे हैं। और फिर इसको अपन क्या, इसमें एक स्पर्म डाल देंगे, ये तक लगा दिया, ये मान लेते हैं स्पर्म है, कैसे बताएं स्पर्म यही है, हाँ ठीक है। इस स्पर्म को यहाँ से पुश करेंगे तो ये डायरेक्टली किसके अंदर एंटर कर जाएगा, इस एग सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमने खुद से ही इसको क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। सो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो ऐसा स्पर्म इंजेक्शन जो साइटोप्लाज्म, एक की साइटोप्लाज्म में कर दिया, यानी कि हमने आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कर दिया। हमने वेट नहीं किया कि स्पर्म जाए खुद, हमने ये नहीं किया कि गैमेट को ट्रांसफ़र कर देंगे, गैमेट खुद फर्टिलाइज हो जाएंगे, हमने वो नहीं किया। हमने इसमें क्या कर दिया, डायरेक्ट एग में ही वो क्या कर दिया, फर्टिलाइज कर दिया। तो ये कहानी कहाँ होती है, ज़ायगोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफ़र यानी IVF सेंटर में, उन लैब के अंदर ही इस टाइप की चीज़ें की जा सकती है। ओके, सो ये जो नाम मैंने आपके सामने लिए, इन चारों को मैंने समझा दिया है, लेकिन एक नाम और है जो छोटा सा यहाँ छुपा हुआ है, जिसका नाम है AI। तो AI क्या होता है, इसका नाम है आर्टिफिशियल, आपने नाम सुना होगा, इंसेमिनेशन। क्या होता है इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब सीमन का रिलीज होना। तो अगर सीमन कम क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है या मोटिलिटी अच्छी नहीं है स्पर्म की, तो अगर वो वेजाइना में रिलीज होगा तो वेजाइना से उसको सर्विकल कैनाल को पार करना है, सर्विकल कैनाल से उसको यूटेरस पार करना है, और यूटेरस पार करके उसको फेलोपियन ट्यूब में कौन से रीजन में जाना है, एम्पुलर रीजन में जाना है, क्योंकि वहाँ पर कौन वेट कर रहा है, वहाँ पर एग, यानी कि आप समझ लो सेकेंडरी oocyte वेट कर रहा है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो इतना लंबा घूम के जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। तो इससे अच्छा हम उसकी हेल्प कर दें, क्या हेल्प कर दें कि हम उसको डायरेक्टली उस सीमन को लें और डायरेक्टली ट्यूब के फॉर्म में उसको ट्यूब लगा दो वेजाइना से यूटेरस, और डायरेक्ट उसको फेलोपियन ट्यूब में इंसेमिनेट कर दो। ऐसा भी हो सकता है, डायरेक्ट वहाँ फेलोपियन ट्यूब में डाल दो, या फिर उसको वेजाइना में इंसेमिनेट कर सकते हो, कहीं पे किसी भी तरीके से। अगर पेनिस में इरेक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि सीमन जो है टाइम से सही तरीके से रिलीज नहीं हो रहा है, तब भी हम इस AI का कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, इसे वेजाइना के अंदर इंसेमिनेट किया जा सकता है। इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, एक बार अपन यहाँ पर देख लेते हैं क्या है हमारे पास कंटेंट। सो इन फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF जिसको हम बोलते हैं, आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन दैट इन द बॉडी, फॉलो बाय द ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर। समझ गए तुम सभी बेटा, ये बहुत सारे नाम है, कन्फ्यूजन करेंगे। तो जो भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो सब टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर आते हैं। अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करो या ज़ाइगोट ट्रांसफ़र करो, है तो वो टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। तो देख लो, ओवा हम कहाँ से लेंगे, वाइफ से, या किसी, अगर ओवम वहाँ से रिलीज़ नहीं हो रहा है तो हम किसी फीमेल से ले लेंगे। स्पर्म हम एक हस्बैंड से लेंगे, अगर वो नहीं दे पा रहा है तो किसी दूसरे अदर डोनर से ले लेंगे। उसको कलेक्ट करके उसका जाइगोट बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, लेबोरेटरी में, और वो सारी कंडीशंस देंगे जो कंडीशन एक बॉडी में अवेलेबल होती है। नाउ जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो कितना, 8 ब्लास्टोमेयर। अगर इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो हम इसको किस कंसिडरेशन में रखेंगे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। देखो, जाइगोट हो या अर्ली एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो किसको बोलते हैं, जब वो 8 ब्लास्टोमेयर का है, मतलब मोरूला से जस्ट थोड़ा सा पहले ही समझ लो आप, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 ब्लास्टोमेयर, 8 के बाद 16 मोरूला में चला जाता है। तो 8 से पहले वाले पे जो भी जाएगा हम उसको किस में कंसिडर करेंगे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में, यानी हम उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एम्ब्रियो विथ मोर 8 ब्लास्टोमेयर, उससे ज़्यादा हो गया तो बेटा वो तो एम्ब्रियो बन गया, तो हम उसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, मतलब यूटेरस के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि अब उसका टाइम कौन सा आ गया, इम्प्लांट वाला। तब तक हमारे जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो तो प्रिपेयर्ड हो गया। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन विवो फर्टिलाइजेशन। देखो, इन विवो भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है, कैसे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इन द फीमेल ओनली, विद इन द फीमेल, मतलब अगर गेमेट का फॉर्म फ्यूज़न हो रहा है तो वो कहाँ हो जाए, फीमेल के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर ही। तो मैंने आपको बता दिया वीवो मतलब बॉडी के अंदर। अल्सो कुड बी यूज्ड फॉर द सच ट्रांसपोर्ट टू असिस्ट फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। कंसीव देखो, जो कंसीव नहीं कर पा रही, मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही, वो इन मेथड का यूज़ कर सकती है। गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर,
बहुत अच्छे समझदार हो कि गैमेट हम वहाँ पे रख देंगे, फ्यूज़न खुद ही हो जाएगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, हम स्पर्म के को ही किस लेबोरेटरी के अंदर क्या करेंगे, एग को फर्टिलाइज कर देंगे, डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे स्पर्म को। उसका मैं अभी वीडियो बताऊँगा आपको। इनफर्टिलिटी केस आइदर टू बी इन एबिलिटी द मेल पार्टनर इंसेमिनेट, अगर वो नहीं कर पा रहा है तो आर्टिफिशियल सेमिनेशन करवा लेंगे जब स्पर्म काउंट लो होगा तो। इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन, यूटेरस के अंदर इंसेमिनेट कर देना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस में, वेजाइनल इंसेमिनेशन में चला जाएगा, और इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन मतलब यूटेरस के अंदर इंसेमिनेट कर दो ताकि अच्छे से पहुंच जाए। नाउ दिस इज द लास्ट वन। थ्रू ऑप्शन आर मैनी, ऑल दिस टेक्निक्स रिक्वायर्ड एक्सट्रीमली प्रिसीजन हैंडलिंग बाय specialized professional and expensive instruments. Therefore these facilities are presently available only few centers in the country. Obviously their benefit is affordable to only a limited number of people क्योंकि ये महंगा होता है। इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर आल्सो डिटरेंट इन द एडोप्टेशन ऑफ दिस मेथड्स। इन बहुत सारी दिक्कत आती है कि यार ये ऐसे क्यों करवा, टेस्ट ट्यूब बेबी है, तुम्हारा नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो डिपेंड करती हैं। सिंस द अल्टीमेट एम ऑल दिस प्रोसीजर इज़ टू हैव चिल्ड्रन, सभी का मतलब क्या है कि बच्चे हो जाएं बस किसी भी हालत में। इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑफेंड एंड डिस्टिट्यूट चिल्ड्रंस, मतलब ऐसे भी हैं जो ऑर्फेंड, मतलब ऐसा है जो ऑर्फनेट, मतलब वैसे बच्चे जिनको मम्मी पापा नहीं है, पेरेंट्स नहीं है। डेस्टिट्यूट मतलब अभी हर चीज़ों से दूर हैं, परे हैं, उनको भी कुछ चाहिए कि कोई हमें सर्वाइवल करवाने में हेल्प करे, उनकी मैच्योरिटी में हेल्प करे, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, लीगली एडॉप्ट कर सकते हैं। इट इज़ येट वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ कपल लुकिंग फॉर द पार्टनरहुड, पेरेंटहुड पार्टनरहुड क्या, तो बेटा ये ज़्यादा अच्छा इनफर्टिलिटी से अच्छा कि अपन एडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद का बच्चा, खुद का खून, खुद का जेनेटिक चाहिए तो IVF की तरफ जाना पड़ेगा। सो दिस इज़ द संक्शन जो कि एक को पकड़ के रखा है। ये जो पाइप है ये एक माइक्रो इंजेक्शन है जो इंजेक्ट कर रहा है किस चीज़ को, स्पर्म को इंजेक्ट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, देखो ये यहाँ पर यहाँ से एग को उठाया, यहाँ पे स्पर्म और एग को क्या किया, मिक्स किया, यहाँ जाइगोट बनाया, उसको कुछ एम्ब्रियो बनाया और एम्ब्रियो को डायरेक्ट इंजेक्शन से यहाँ पे यूटेरस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ये क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेट हो गया। स्पर्म को लेके यहाँ डायरेक्टली यूटेरस में छोड़ दिया तो यहाँ पे वो जाके फर्टिलाइज हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, स्पर्म ट्रेवल करेंगे और एग के पास पहुँचेंगे, उसको फर्टिलाइज कर देंगे। ठीक है, अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे कैसे IVF में काम होता है, तो देखो ध्यान से। With ICSI, इसका अपन ये बंद कर देते हैं। ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बारे में बताया। ये देखो स्पर्म आ गया, ये एग है, ये देखो इसमें अंदर जा रहा है और इसको पुश कर दिया अपन ने अच्छे तरीके से और वो आगे तरफ कंप्लीट हो गया। ये बन गया यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेट हमने कर दिया, सॉरी ये हो गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये हमने आर्टिफिशियली फर्टिलाइज कर दिया है। Okay, so this is the only thing that I want to try to understand you. So all the things are completed. This chapter we have completely done. If you have any question, any doubt, you can write in your query in the comment box or I will make a video for that particular topic. Okay, so subscribe करो क्योंकि आगे भी चैनल्स में बहुत सारी नोटिफिकेशन आएगी तो आपको मिल जाए। ओके, चलो टाटा, बाय बाय।